learners, how are you all? I hope you all must be going very nicely. Today, students, we are going to learn the chapter number 3 of class 6 science, that is about mindful eating. Okay, so students, as we all know, that food is our one of the essential needs for the survival of life, as it provides you energy for the various activities. Okay, the food help us to grow, it protect us from the various diseases, and also many importance are there because of food only. Let's start the chapter, learn about it. Okay, so have you ever wondered why we feel hunger? Okay, so hunger is our body way. Hunger क्या है? जो भूख हमें लगती है, वो हमारी बॉडी का तरीका है ये बताने का कि now it needs food. ओके, फूड क्या है? फूड एक फ्यूल है, यानी कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू स्टडी, प्ले, रन एंड ग्रो. जैसे कार विदाउट फ्यूल रन नहीं कर सकती, उसमें आपको पेट्रोल या डीजल को एज अ फ्यूल यूज करना पड़ता है. सिंपली हमारी बॉडी भी विदाउट फूड वर्क नहीं कर सकती. बट फूड डज मच मोर देन गिव अस एनर्जी. लेकिन फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प अस टू ग्रो. हमारी बॉडी जो टॉलर स्ट्रॉन्गर ग्रो करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फूड ओनली. हमारे बॉडी को रिपेयर करना व्हेन वी गेट हर्ट एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस. ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फूड विच इट प्लेस फॉर एवरी वन ऑफ अस. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, राइट. एंड इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स को खाना चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर हेल्दी लाइफ. नाउ इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईटिंग हैबिट्स, ट्रेडिशनल फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स, changes in cooking practices over time. Okay, then the nutrients which make up a balanced diet. ये सभी हम टॉपिक्स कवर करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कवर दैट व्हाई जंक फूड इज हार्मफुल. जंक फूड क्यों हमारे हार्मफुल है, क्यों लोकल न्यूट्रिशियस फूड लाइक मिलेट्स जो हैं ये दोबारा से वापस आ रहे हैं, व्हाई दे आर मेकिंग अ कम बैक. एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेसन एंड इस चैप्टर के एंड तक हम ये समझेंगे कि कैसे राइट फूड को एक राइट अमाउंट में खाना इज वेरी गुड टू स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव एवरी डे. ओके, सो food in different regions. First of all, we have the topic of what food in different regions. So as we all know, हमारे इंडिया में different parts या different states हैं, and इंडिया के different parts के पास अपना special food tradition है. For example, in Tamil Nadu, example given है तमिलनाडु में people usually what eat, they eat डोसा एंड इडली. ओके, तमिलनाडु में लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट में डोसा एंड इडली को यूज करते हैं. ओके, एंड ये बनाए जाते हैं राइस एंड लेंटिल से, जो पर्टिकुलरली उस रीजन में ग्रो करते हैं. फिर देन लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट पीपल ईट इन वेरियस इंडियन स्टेट्स. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग इंडियन स्टेट्स में लोग क्या खाते हैं और किस टाइप के क्रॉप्स उन एरियाज में कॉमनली ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, मेनी ऑफ दीज डिशेज, इनमें से काफ़ी सारी ऐसी डिशेज हैं जो कि क्रॉप्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं, जो कि सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं इन दीज एरियाज. तो बिफोर वी लर्न अबाउट स्पेसिफिक डिशेज, सो हर एक स्टेट की स्पेसिफिक डिशेज या क्रॉप्स के बारे में समझने से पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं. तो आप इसके लिए बुक्स का यूज़ कर सकते हैं. यू कैन आस्क द पीपल अराउंड यू, और यू कैन इवन सर्च ऑनलाइन to collect information about food and crops in different regions. You can talk to your family, friends, neighbors to help you learn more. For instance, एग्जाम्पल ये जा रहा है सबसे पहले पंजाब का, जहाँ पे वीट एक मेजर क्रॉप है एंड वहाँ पे लोग यूजुअली चपातीस खाते हैं. एक टाइप की इंडियन ब्रेड है जिसको किसके साथ, वेजिटेबल्स के साथ खाया जाता है. देन इन वेस्ट बंगाल में राइस ग्रो किया जाता है एक बहुत लार्ज अमाउंट में, इसलिए यहाँ पे people oftenly enjoy fish curry with rice as a staple meal. Then once you will collect this information, इस तरीके से आपको information collect करनी है. And now they have given you a tabular form also. यहाँ पे एक टेबल गिवन है जहाँ पे हमारे इंडियन स्टेट्स के ट्रेडिशनल फूड्स एंड क्रॉप्स हैव बीन डिस्कस्ड. लाइक जम्मू एंड कश्मीर में लोकली राइस एंड सेफ्रॉन ग्रो किए जाते हैं. एंड जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है दैट इज रोगन जोश, दम आलू एंड कहवा.
एंड कहवा क्या है? कहवा एक तरीके की टी है, एक तरीके का बेवरेज है जो स्टेट में कॉमनली ड्रिंक किया जाता है। देन वेस्ट बंगाल में कॉमनली राइस एंड मस्टर्ड ग्रो करते हैं। स्टेपल फूड फिश करी है एंड बेवरेज टी है। देन पंजाब में व्हीट एंड मेज ग्रो किए जाते हैं। चपाती विद वेजिटेबल्स खाई जाती हैं एंड जो बेवरेज वहाँ पिया जाता है दैट इज बटर मिल्क। देन गुजरात में ग्राउंडनट एंड बाजरा ग्रो किया जाता है। थेपला and dhokla are staple food and buttermilk is a beverage which commonly the people drink in Gujarat. Then next we have Manipur. Manipur में rice, bamboo and soya bean are grown. These are the crops which are grown. Then Aromba. Aromba एक चटनी है. Utti that is yellow peas and green onion curry and Singju and Kansol. ये सभी कुछ फूड आइटम्स हैं जो कॉमनली खाए जाते हैं मणिपुर में एंड वहाँ की जो बेवरेज है कॉमन ब्रेज दैट इज ब्लैक टी। देन रागी ज्वार राइस ये जो क्रॉप्स हैं ये कर्नाटका में ग्रो किए जाते हैं। बिसी बेली भात एंड रागी मोते ये कॉमनली ईटन फूड्स है। एंड देन कॉफी एंड बटर मिल्क क्या है? दीज आर द बेवरेजेस ऑफ कर्नाटका। So then what you have to do, you can see the example that rice is a common food. Rice एक ऐसा common food है जो जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल में दोनों ही जगह खाया जाता है बट इन ए डिफरेंट मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है इन ईच ऑफ द रीजन। ओके, दैट मीन्स दिस शो कि कैसे ट्रेडिशनल फूड्स को लोकल क्रॉप्स के थ्रू शेप किया जाता है। ठीक है, ये कैसे ट्रेडिशनल फूड्स लोकल क्रॉप्स के थ्रू शेप्ड है। हम कुछ डिशेज है लाइक रसगुल्ला जो कि यूनिक होते हैं स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल। ओके, काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सेम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। हर एक रीजन का एक स्पेशल तरीका होता है उनको डिलीशियस मील्स में टर्न करने का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। कैसे समय के साथ कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो चुकी हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो कुकिंग स्टाइल्स भी जो हैं समय के साथ टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अभी चेंजेस कैसे आए, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ ट्रिप थ्रू टाइम बाय टॉकिंग टू एल्डर्स। अब हमें क्या करना है, अपने एल्डर्स के साथ बात करते हुए एंड लर्न करना है कि कैसे वो फूड खाते थे या फिर कैसे वो उसे प्रिपेयर किया करते थे सम ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, यानी कि आपको 6 स्टूडेंट्स का पहले ग्रुप बनाना है एंड एज अ टीम आपको वर्क करना है क्वेश्चंस को थिंक करने के लिए कि आप क्या क्वेश्चंस अपने एल्डर पीपल से पूछेंगे। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स गिवन है दैट व्हाट फूड डिड यू ईट, जब आप यंगर थे या जब आप छोटे थे तो आप क्या फूड खाते थे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नेबर से पूछने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन यू मे आस्क इज दैट आर देयर एनी फूड्स यू यूज्ड टू ईट बट डोंट ईट एनीमोर। क्या कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप पहले खाया करते थे और आज आप उन्हें नहीं खाते थे। देन कैसे आप पास टाइम पे मील्स को कुक किया करते थे, आप उसके लिए चूल्हा यूज करते थे। चूल्हा वाज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्टोव, ओके, या कुछ और उसकी जगह यूज किया जाता था। देन यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट व्हाट चेंजेस हैव यू नोटिस इन हाउ फूड इज कुक्ड एंड ईटन टुडे। ठीक है, क्या चेंजेस हैं जो हमारे एल्डर्स एंड नेबर्स आज के टाइम पे नोटिस कर रहे हैं कि कैसे फूड को कुक या खाया जाता है आज के टाइम पे एज कम्पेयर टू द ओल्डर टाइम्स। ठीक है, देन स्टेप टू में आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद सर्वे कंडक्ट करना है। ओके, हर एक ग्रुप मेंबर जो है एक एल्डर पर्सन को इंटरव्यू करेगा क्वेश्चंस का यूज करके विच यू हैव प्रिपेयर्ड एंड देन यू हैव टू राइट डाउन देयर आंसर्स आल्सो। देन स्टेप 3 में आप अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को आंसर्स को शेयर एंड डिस्कस करेंगे। वंस एवरीवन हैज डन देयर इंटरव्यूज, जब आप सभी का इंटरव्यू एक बार डन हो जाए तो आपको शेयर करना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट किया है विद योर ग्रुप एंड क्लास। यू हैव टू टॉक अबाउट दैट व्हाट फूड्स हैव रिमेन पॉपुलर। फिर आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालने हैं कि क्या क्या फूड आइटम्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर रही, क्या न्यू फूड हैबिट्स हैं जो कि आज के टाइम पे स्टार्ट हो चुकी हैं एंड क्या बिगेस्ट चेंजेस हैं जो कि आज के कुकिंग मेथड्स में आए। व्हाट डिड यू लर्न, तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप क्या लर्न करेंगे। इंटरव्यूज से आपको मिलेगा कि पास्ट में पीपल यूज चूल्हा, पहले टाइम पे लोग चूल्हा यूज करते थे, वुड या कोल का यूज करते थे फॉर द कुकिंग पर्पस। बट आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द होम्स ज़्यादातर घर में गैस स्टोव्स या इलेक्ट्रिक कुकर्स का यूज किया जाता है। कुछ ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो कि आज के टाइम पे नहीं खाई जाती हैं ड्यू टू न्यूअर कुकिंग टेक्निक्स और मॉडर्न फूड चॉइसेस। अब ये चेंजेस आए तो व्हाई डिड दीज चेंजेस हैपन, तो कुकिंग बिकेम फास्ट एंड ईजी। कुकिंग जो है काफ़ी फास्ट एंड ईजी होती चली गई
इसके अराइवल से गैस स्टोव, प्रेशर कुकर एंड माइक्रोवेव के अराइवल्स। ओके, एंड आज जो है हम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड आइटम्स को खाते हैं। सिर्फ वही फूड आइटम्स नहीं खाते जो हमारे नियर बाय ग्रो करते हैं। ओके, सिंस पीपल नाउ हैव बिजियर लाइफ, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों की काफी बिजी लाइफ है, तो इसीलिए वो ज्यादातर क्विक एंड इजी मील्स खाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन ट्रेडिशनल डिशेस। ओके, ऑल्दो मेनी ओल्ड डिशेस, भले ही आज भी कुछ ऐसी ओल्ड डिशेस हैं जो स्टिल एंजॉय करी जाती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ने उनके कुकिंग मेथड को काफी इन्फ्लुएंस किया है, एंड हम क्या फूड आइटम्स खाते हैं दैट आल्सो हैव बीन चेंज्ड। ओके, नाउ दिस इज स्टोरी टाइम। व्हाट स्टोरी टाइम? सी, तो आरब ऑफन फेल्ट टायर्ड एंड डिड नॉट हैव द एनर्जी टू प्ले विद हिज फ्रेंड। आरब एक बॉय है जो ऑफनली टायर्ड फील करता है एंड उसके पास एनर्जी नहीं है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। तो कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, अब उसकी हेल्थ को कंसर्न में रखते हुए आरब के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट है मिस ललिता, उन्होंने आरब से पूछा उनकी डेली डाइट के बारे में एंड वो क्या मिलता है, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ही ऑफर स्किप ब्रेकफास्ट, वो ऑफनली ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं करता है। ठीक है, एंड तब उन्होंने एक्सप्लेन किया आरिफ को कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। विदाउट इट, बिना ब्रेकफास्ट के आरब की बॉडी जो थी उस फ्यूल को मिस कर रही थी जो उसे ज़रूरत। ठीक है, मिस ललिता ने उन्हें बताया कि जो हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं लाइक राइस, ब्रेड, फ्रूट, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू स्टे एक्टिव। ओके, एंड उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फैट्स विच इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, फैट्स का रोल बताया कि क्या रोल का फैट्स का क्या रोल है एनर्जी को स्टोर करने में और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, कुछ फूड आइटम्स हैं सच एज नट्स, चीज, घी, ये सभी अच्छे सोर्सेज हैं हेल्दी फैट्स के, जो कि आरव को क्या रखेंगे, एनर्जाइज रखेंगे एंड हेल्दी रखेंगे। और उसके बाद मिस ललिता ने एक्सप्लेन किया कि विटामिन्स एंड मिनरल्स दीज आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। ये भी कुछ स्मॉल हेल्पर्स की तरह एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को फिट एंड स्ट्रांग रखते हैं। तो ये से आरब को समझ में आया कि उसे क्या करना है, अपनी डाइट में कुछ और फूड आइटम्स को, इस तरीके के फूड आइटम्स को ऐड करना है सो दैट ही फील बेटर। ओके, सो मिस ललिता की गाइडेंस से आरब एंड उनके पेरेंट्स ने एक सिंपल मील प्लान बनाया जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, स्नैक एंड एक वेल बैलेंस्ड मील्स थे। आरब ने प्रॉमिस किया नाउ दैट ही विल ईट बेटर, एंड सून ही रियलाइज्ड that these changes made him feel stronger and more energetic every day. तो इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आरब ने क्या रियलाइज किया कि इन चेंजेस के आने की वजह से अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है एंड ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। नाउ हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट? न्यूट्रिशनिस्ट एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट होते हैं जो कि न्यूट्रिशन की स्टडी पे फोकस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर वन, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके एनर्जी प्रोवाइडर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे फोन को चार्ज करना जरूरी है सो दैट वो वर्क कर सके, सिमिलरली हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, जब भी आप राइस, ब्रेड, इस तरीके के फूड आइटम्स को खाते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है इन फूड आइटम्स के थ्रू सो दैट वी कैन स्टडी, प्ले एंड ग्रो। ये सभी क्या है, एनर्जी रिच फूड्स है। ओके, कुछ आइटम्स है सच एज राइस, ब्रेड, पोटैटोज जो आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव रखते हैं बिकॉज दे हैव व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन देम, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, जो कि एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है एंड आपको एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करता है व्हेनेवर यू नीड इट। Secondly, we have what sources of carbohydrates. So यहाँ पे कुछ food items given है जो कि which sources हैं carbohydrate के, like apple, banana, honey, sugar, rice, whole wheat, bread, potato, and various other items. They have shown you all these are what the sources of carbohydrates: rice, wheat, carrot, potato, grapes, sugarcane, rye, barley, corn, beans, peas, lentils, honey. All these are the sources of carbohydrates. थिंक ऑफ अ बिजी स्कूल डे। अगर आप एक बिजी स्कूल डे के बारे में अगर सोचें
तो आप में जैसे कि आपका उस दिन क्या है, टेस्ट भी है, स्पोर्ट्स एंड प्ले टाइम भी है विद फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके मॉर्निंग मील में होना ज़रूरी है सो दैट आप उस बिजी डे में थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील कर सकें। तो इसीलिए एक कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट लेना इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू school. We should always intake it. Then we have fats. Fats is the other component of food and it is the stored energy food. तो फैट एक्ट करता है, जो फैट्स होते हैं दे एक्ट एज अ बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रख करते हैं जिन्हें आपकी बॉडी बाद में यूज करती है व्हेन इट इज नीडेड। ओके, फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट विंटर्स में हमारी बॉडी को वार्म रखता है, सिमिलरली फैट्स हमारी बॉडी को इंटरनली वार्म रखते हैं। ओके, फैट्स कैन कम फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस। फैट्स हमें प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सोर्सेस से मिलते हैं। यहाँ पे कुछ सोर्सेस गिवन है फैट्स है, लाइक एवोकाडोस, ओके, नट्स के अंदर ग्राउंडनट, आमंड, वॉलनट्स, ऑल दीज आर सोर्सेस ऑफ फैट। Then there are some seeds like sunflower and pumpkin, olive oil, butter, cheese, fried food items. All these are what? Rich sources of fats. Third component of food which we have is protein. Protein is a body building nutrient. Okay? Proteins are the essential building materials of your body. Proteins हमारी body के essential building materials हैं। ये हमारी muscles, bones and tissues को strong बनाने में help करते हैं। ये एक bricks की तरह एक्ट करता है, जैसे कि एक हाउस बनाने के ब्रिक्स का यूज किया जाता है। सिंपली हमारी मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज को उनकी फॉर्मेशन में उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर को सपोर्ट करते हैं। ओके, योर बॉडी, हमारी बॉडी को एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है मसल, बोन्स एंड टिश्यूज को बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग दाल यानी कि लेंटिल्स जब हम खाते हैं, मॉर्निंग में डेली मिल्क हम पीते हैं, ये हमारी मसल्स को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, प्रोटीन्स एक्ट लाइक रिपेयर वर्कर्स। जैसे एक रिपेयर वर्कर्स होते हैं, इसी तरीके से बॉडी में हमारे प्रोटीन्स एज अ रिपेयर वर्कर्स एक्ट करते हैं। ये हमारी बॉडी में कोई कट्स आते हैं तो उन्हें हील करते हैं, कोई इंजरीज को हील करते हैं, एंड ऑल्सो ये कुछ एक्टिविटीज को रिकवर करते हैं, लाइक प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन गिवन टू यू। प्रोटीन्स जो है हमें दोनों प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन्स हैं दैट इज लेंटिल, दाल, बीन, पीनट, सोयाबीन, ये सभी प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। देन एग्स, चिकन, फिश, मिल्क एंड चीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। देन नेक्स्ट वी हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स एक्ट करते हैं एज अ टिनी हेल्पर इन योर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉलिंग सिक and also ensure that our body runs smoothly. Okay, यानी कि जैसे कि आपकी फोन पे जो एप्स हैं वो जब प्रॉपरली फंक्शन करती हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है बिकॉज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स मिनरल्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हमारी हार्ट बीट को मेंटेन रखते हैं एंड हमारी मसल्स को भी सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स एक डिफेंडर्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं एंड प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली के लिए। फॉर एग्जांपल विटामिन सी जो कि हमें ऑरेंजेस से मिलता है, ये हमारे वुंड्स को फास्टर रेट पे हील करने में हेल्पफुल होता है। सिमिलरली मिल्क में कैल्शियम मिनरल प्रेजेंट है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन कि विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, एज दे हेल्प टू गार्ड अवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। नाउ इमेजिन यू आर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। आप एक लॉन्ग ट्रिप पे हैं एंड आपको सिक फील होना स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स को खा सकते हैं जो आपकी बॉडी को बेटर फील करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज ये हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दे हैव गिवन योर टेबल जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स के फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीजेस एंड सिम्टम्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विटामिन दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए हेल्प करता है हमें क्लियरली देखने में, स्पेशली इन द डार्कनेस। सोर्सेज क्या है विटामिन ए के? कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटो। इसकी कमी से अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है देन इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज
नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या हैं कि आप नाइट टाइम पे क्लियरली देख नहीं पाते हैं, डिम लाइट में आपको देखने में डिफिकल्टी है। सेकेंडली गया विटामिन बी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। इसके सोर्सेज है होल ग्रेन्स, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी बेरी। ओके, सिम्टम्स है क्या, आप टायर्ड फील करोगे, मसल्स वीक हो जाती हैं एंड ब्रीदिंग में भी आपको परेशानी होती है। देन वी हैव विटामिन सी जो कि हमारी सिकनेस को प्रिवेंट करता है, हमारे वुंड्स को फास्टर रेट पे हील करता है। ओके, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी। ओके, ये इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। नेक्स्ट वी हैव विटामिन डी जो हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। इसके सोर्सेज हैं सनलाइट, मिल्क एंड फिश। डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स एंड इसमें आपकी सिम्टम्स जो होते हैं आपकी बोन सॉफ्ट होने लगती है, बोन में पेन होने लगता है एंड ग्रोथ आपकी रुकने लगती है। ओके, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड द डिजीज इज नोन एज रिकेट्स। देन वी हैव सम मिनरल्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन है हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके सोर्सेज है मिल्क, योगर्ट, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज व्हाट कि हमारे बोन्स एंड टीथ वीक हो जाते हैं। एंड सिम्टम्स क्या है कि आपका टूथ डिके होने लगता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव आयोडीन जो कि हमारे फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के साथ हेल्प करता है, बॉडी को डेवलप करता है। सोर्सेज है आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेफिशिएंसी डिजीज है गॉइटर, यानी कि आयोडीन की कमी से जो डिजीज होती है बॉडी में दैट इज गॉइटर। इसमें आपके नेक एरिया में यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, आप टायर्ड फील करते हो एंड वेट गेन करने लगते हो। देन वी हैव आयरन। आयरन की कमी से आपका जो ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट हीमोग्लोबिन के ब्लड बनाने वाले जो कंपोनेंट है वो बनता है। इसका फंक्शन जो है आयोडीन का क्या है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल करना। इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट एंड पोमेग्रेनेट। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है सो जो डिजीज हमें सफर करना पड़ता है दैट इज अनीमिया। इसमें आपको वीकनेस होने लगती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज ऑल्सो देयर। तो आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। एंड जब हम डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाते हैं इट इज लाइक इंस्टॉलिंग ऑल द राइट एप्स टू कीप योर बॉडी हेल्थ। ओके, इन द 1960s में साइंटिस्ट जो थे इंडिया में उन्होंने नोटिस किया कि काफी सारे ऐसे लोग हैं हिमालयन रीजन में एंड नदर्न प्लेस में जिनके नेक के फ्रंट वाले पार्ट में स्वेलिंग उन्हें सफर करना पड़ रहा है। और वहां से ये डिस्कवर किया गया कि ये जो स्वेलिंग की ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी, एंड इस कंडीशन को कहा जाता है गॉइटर। यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से नेक वाला एरिया बहुत ज्यादा स्वलन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, सॉल्ट के अंदर आयोडीन को ऐड, जो रेगुलर सॉल्ट हम यूज करते हैं उसमें आयोडीन ऐड करना शुरू किया तो दैट वो आयोडाइज सॉल्ट बने। एंड जब हम सभी पीपल क्या कहते हैं इस आयोडाइज सॉल्ट को यूज करते हैं तो ये स्वेलिंग है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ओके, 10 विटामिन एंड मिनरल। इस तरीके से विटामिन एंड मिनरल्स दो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी रहने में हेल्पफुल होते हैं एंड हमें सेफ रखते हैं अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। When we do not consume any of the nutrients, अब हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स में से जब किसी भी एक न्यूट्रिएंट को एक राइट अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे जो डिजीजेस हमें सफर करनी पड़ती है दे आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या है, दे आर द पार्ट्स ऑफ फूड। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड का पार्ट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्पफुल है एंड ऑल्सो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलनेस। एंड क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसीलिए एक बैलेंस डाइट लेना इंपॉर्टेंट है सभी न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट में हम डाइटरी फाइबर और रफेज। डाइटरी फाइबर क्या करता है, डाइटरी फाइबर एक क्लीन अप क्रीव की तरह काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये फूड को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंड इसके साथ कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है सो दैट हम इजीली अपनी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव कर सके। ओके, आप रफेज या डाइटरी फाइबर को एज अ ब्रूम समझ सकते हैं, जैसे ब्रूम के थ्रू आप सारे वेस्ट को स्वीप आउट करते हैं, सिंपली रफेज या डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी से सारे वेस्ट को रिमूव आउट करने में हेल्पफुल होता है। देन वी हैव सोर्सेस। अभी आपको कुछ सोर्सेस गिवन है डाइटरी फाइबर के,
like we have fruits, apples and banana, vegetables such as carrot and spinach, whole grain, beans, all these are good sources of dietary fiber. That old saying, एक old saying है कि an apple a day keeps a doctor away. तो ये हमें क्या एक रिमाइंड देती है कि हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए. ओके, आप अपने इंटेस्टाइन को एक बिग स्लाइड की तरह इमेजिन कर सकते हैं. प्लेग्राउंड पे एक बड़ी सी स्लाइड होती है, इसी तरीके से हमारा इंटेस्टाइन होता है. डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स फूड को स्लाइडली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं विदाउट गेटिंग स्टक. ओके, ये जितने फूड हैं लाइक होल एप्पल विद द स्किन, बाहर से स्किन भी होनी चाहिए, वी शुड नॉट रिमूव दैट स्किन. तो जो आप एक पूरा एप्पल खाते हैं या एक बोल ऑफ ओट मील आप लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी क्या होती है? फाइबर मिलता है आपकी बॉडी को जो से रिक्वायर्ड है. देन नेक्स्ट वी हैव वाटर. वाटर बाय इज इट एसेंशियल? वाटर हमारे लिए क्यों एसेंशियल है? वाटर हमारी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, जैसे एक मशीन में ऑयलिंग करी जाती है जिससे कि आपकी मशीन के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स स्मूथली रन करते हैं, सिमिलरली वाटर का भी काम है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको स्मूथली कैरी ऑन करने के लिए, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी वाटर हेल्पफुल होता है. यानी कि जब आप स्वेटिंग फील होती है तो आप पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से कूल डाउन हो जाती है. ओके, सो इस तरीके से ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन में हमारी जो बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शन है दे ऑल आर सपोर्टेड बाय वाटर. नेक्स्ट, वाटर हेल्प अस इन मेनी वेज. वाटर हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करता है. वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है. ओके, जस्ट लाइक प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू स्टे ग्रीन एंड ग्रो. देन वाटर हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है. ओके, थ्रू स्वेटिंग, मच लाइक स्प्रिंकल्स कूलिंग द प्लेग्राउंड ऑन अ सनी डे. ओके, देन हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन भी किसका है? वाटर का है. जैसे डिलीवरी ट्रक्स होते हैं जो कि हर एक होम तक पार्सल्स डिलीवर करते हैं, सिमिलरली वाटर हमारी बॉडी में थ्रू आउट न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. फिर ड्रिंकिंग वाटर. वाटर ड्रिंक करना या जूसी फ्रूट्स को खाना लाइक वाटरमेलन, वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर्स, ये सभी हमारी बॉडी में एनफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं. थिंक एंड रिफ्लेक्ट. सी वी ऑफन ईट राइस, जैसे कि हम ज़्यादातर अपनी रेगुलर मील्स में दाल एंड राइस खाते हैं. तो क्या ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी डिनर के लिए? टॉक अबाउट इट विद योर पार्टनर. तो ड्यूरिंग समर्स में क्योंकि हम ज़्यादा स्वेट करते हैं और हमारी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ड्यूरिंग द हॉट समर डेज. ओके, इमेजिन राइडिंग अ बाईसाइकिल. अगर आप क्या कर रहे हो, एक बाईसाइकिल राइड कर रहे हो विदाउट ऑयलिंग द चेन, उसकी जो चेन है उसको ऑयलिंग किए बिना, तो आपको उस बाईसाइकिल को राइड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा. सिमिलरली इसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो है इनफ वाटर के बिना, अगर आप उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती. इसीलिए प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर एवरीडे बेसिस पे ड्रिंक करना इज नेसेसरी टू कीप योर बॉडी वर्किंग स्मूथ. ओके, ना टेस्टिंग फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब फूड में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होता है उनका टेस्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले टेस्ट फॉर स्टार्च. स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है? एक स्मॉल सैंपल ऑफ फूड लेना है लाइक बॉइल्ड पोटैटो, स्लाइस ब्रेड और राइस. फिर आपको उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने हैं. देन उसमें आप एक कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे. अगर वो फूड का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न होता है, दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट. सेकेंडली अब हम फैट्स का टेस्ट करेंगे. इसका टेस्ट करने के लिए आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है लाइक अ पीनट बटर और ब्रेड. फिर आपको उस फूड को एक प्लेन पेपर पे रखना है, उसे जेंटली प्रेस करना है, एंड देन आपको उस पेपर पे एक ऑयली या एक ग्रीजी स्पॉट को ऑब्जर्व करना है. अगर वहाँ पे आपको इस तरीके का स्पॉट दिखता है दैट मीन्स उस फूड के अंदर फैट भी प्रेजेंट है. देन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स को कैसे टेस्ट किया जाता है? इसके लिए आपको अगेन क्या लेना है? कुछ बॉइल्ड बीन्स, एग वाइट्स या ग्राउंड पीनट्स कुछ भी ले सकते हैं. देन आपको उस फूड को क्रश करके एक क्लीन कंटेनर में पुट करना है लाइक अ टेस्ट ट्यूब. देन उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, प्रॉपरली स्टर करना है. 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे. देन आप उस मिक्सचर को जेंटली शेक करेंगे एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज. ओके, अगर वो मिक्सचर पर्पल और वायलेट टर्न होता है दैट मीन्स द प्रोटीन इज प्रेजेंट ओवर देयर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज बैलेंस डाइट.
So just like a sports team needs players with different abilities, your body needs a balanced diet made up of all types of nutrients to stay healthy and strong. तो जैसे कि एक स्पोर्ट्स टीम के पास डिफरेंट एबिलिटीज के प्लेयर्स होते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फैट्स एनर्जी स्टोर करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं, डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल हैं, एंड वाटर हर एक चीज को स्मूथली रन करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फूड्स का एक मिक्स अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं टू स्टे एक्टिव, हेल्दी एंड हैप्पी। ओके, थिंक ऑफ योर प्लेट। आपको अपनी प्लेट को एक पजल की तरह समझना है, यानी कि इसमें हर एक पार्ट दैट इज कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी एक साथ ही फिट होने चाहिए सो दैट आपको एक फुल पिक्चर ऑफ हेल्थ मिले। लाइक दिस काइंड ऑफ डाइट शुड बी देयर व्हिच इज नोन एज अ बैलेंस डाइट। ओके, सो एक बैलेंस डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स एंड वाटर्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन रिच फूड्स नहीं खाते, लाइक आप स्पिनच नहीं ले रहे हो, तो आपको उससे एक डिजीज सफर करनी पड़ सकती है, दैट इज अनीमिया। अनीमिया अगर डिजीज होती है तो आप टायर्ड एंड वीक फील करते हो। उस तरीके से कुछ सर्टेन वाइटामिन होता है जिनकी कमी से डिजीजेस हो सकती है, लाइक स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। इसीलिए हमें एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट एक्यूरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टेइंग हेल्दी। अब हेल्दी रहने के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं? सबसे पहले हमें वैरायटी ऑफ फूड्स डेली बेसिस पे खाने चाहिए सो दैट हमारी बॉडी को जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी मिल सके। कभी भी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो पूरे डे के लिए आपको चाहिए। ओके, देन अवॉइड ईटिंग टू मेनी शुगरी। बहुत ज़्यादा शुगरी या ऑयली फूड्स खाना अवॉइड करना है। भले ही ये टेस्टी होते हैं लेकिन इनको ज़्यादा खाने से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, इसीलिए आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग ए कैंडी बार, एक कैंडी बार खाने की जगह आप कुछ फ्रूट खा सकते हैं लाइक एन एप्पल, बिकॉज टेस्टी भी है और ज़्यादा हेल्दी भी है। अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इनफ वाटर आपको थ्रू आउट द डे पीना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। जैसे प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है फ्रेश एंड हेल्दी रहने के लिए, सिंपली हमारी बॉडी को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देन आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करने चाहिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी में एज ए प्रोटेक्टेड शील्ड एक्ट करते हैं, हमें इलनेस यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव मिलेट्स, दैट इज न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। तो आपने कुछ ग्रेन्स के बारे में सुना होगा, दैट इज ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांबा। ये सभी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स है जिन्हें इंडिया में ग्रो किया जाता है, दे आर कॉल्ड मिलेट्स। ये इन्हीं ग्रेन्स होते हैं जो कि इजीली डिफरेंट वेदर कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। मिलेट्स हमारे इंडियन मील का काफी सालों से पार्ट रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे दोबारा पॉपुलर हो रहे हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। मिलेट्स को सुपर फूड्स कहा जाता है बिकॉज इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स पैक होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड फिट रखते हैं, एंड देयरफॉर वी कॉल देम न्यूट्री मील्स आल्सो। ओके, अगर हम अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड करते हैं तो हम ज़्यादा हेल्दी एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। व्हेन यू बाय पैकेज, जब आप मार्केट से पैकेज फूड खरीदते हो तो आप उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें ऑन द लेबल। ओके, कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को फूड में ऐड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सो दैट इसे हेल्दियर बनाया जा सके, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइज सॉल्ट, कुछ आयोडाइज सॉल्ट एंड कुछ बेबी फूड्स होते हैं जिनको फोर्टिफाइड किया जाता है सो दैट उनके अंदर सभी नीडेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो इसके बाद आपको हर एक फूड आइटम का या फूड टाइप्स का मिक्स खाना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज फूड माइंस, दैट इज फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। तो जैसे कि हमें पता है कि द जर्नी स्टार्ट्स, ये जो फूड की जर्नी है फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, वो कैसे होती है? जब फार्मर्स पहले क्या करते हैं, क्रॉप्स के लिए सीड्स को सो करते हैं टू द सॉइल। फिर उसके बाद जब उनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है तो कुछ क्रॉप्स हैं लाइक व्हीट, इनको फ्लावर में टर्न किया जाता है, पैक किया जाता है, स्टोर्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड तब हम उन्हें बाय करके चपाती बनाते हैं या अदर फूड आइटम्स बनाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है फूड का फ्रॉम फार्म टू अ प्लेट, इसे कहते हैं फूड माइल्स। एंड रिड्यूसिंग फूड माइल्स, इन फूड माइल्स को जब रिड्यूस किया जाता है तो उससे प्राइसेस कम हो जाते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस होता है एंड फूड फ्रेश रहता है लंबे टाइम पीरियड तक।
एंड उसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प द लोकल फार्मर्स। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, ये जो लोग इस फूड को हमारी टेबल तक लेके आते हैं उन लोगों के टाइम एंड एफर्ट को वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, ओके, एंड टू रिस्पेक्ट द एफर्ट दैट गोज इनटू ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग इन अवर फूड। उस एफर्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए जो हमारे फूड को ग्रो एंड प्रिपेयर करने में लगता है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें एज मच एज यानी कि उतना ही खाना अपने पेट पे लेना चाहिए जितना हम खा सके। वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग, ओके। रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, अगर हम फूड वेस्ट को रिड्यूस करते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है हमारे ग्रैटिट्यूड को शो करने का फॉर द हार्ड वर्क बिहाइंड द फूड वी ईट, ओके। The chapter is completed over here. That was all about the food, different food items, groups, their importance, and many more things. I hope that was very clear to you. It was a kind of lengthy chapter, but was very interesting. Okay, so let's meet in the next class with a new and exciting topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.